नमस्कार, आप देख रहे हैं इंद्रप्रस्थ न्यूज अलवर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी और ताजा खबरों पर। कांग्रेस की महिला सांसद प्रियंका गांधी ने महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। महिला कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के द्वारा आज नई दिल्ली में एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा संसद का सत्र जल्दबाजी में बुलाया गया, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वर्तमान सरकार किसी न किसी तरीके से सत्ता में बने रहना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं के नाम पर राजनीति करते हुए सरकार स्थायी रूप से सत्ता में टिके रहने की कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार सन 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन लागू करना चाहती है, जो देश के विभिन्न हिस्सों के बीच असंतुलन पैदा कर सकता है। उन्होंने हाथरस और मणिपुर जैसी घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की महिलाओं ने इन घटनाओं को देखा है और अब वे पूरी तरह जागरूक हो चुकी हैं। इसके अलावा महिला खिलाड़ियों के साथ हुए दुर्व्यवहार को भी उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वाला बताया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सन 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को तत्काल लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि यदि आवश्यक हो तो इस कानून में आवश्यक संशोधन भी किए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटों में ही 33% महिला आरक्षण लागू किया जा सकता है। इसके लिए परिसीमन का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रियंका गांधी ने जोर देकर कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में ही रही है और सन 1928 से ही महिला आरक्षण के लिए प्रयास करती आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मुद्दा महिला आरक्षण से ज्यादा परिसीमन का है, जिसके जरिए केंद्र सरकार उत्तर और दक्षिण भारत के बीच विभाजन पैदा करना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि SC, ST और ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं। राजस्थान अलवर से अभिनव शर्मा की विशेष रिपोर्ट। अभी कोई उनको रिकॉग्निशन नहीं लेना पड़ेगा, तो ये साफ है कि उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। तो आप महिला हैं, हम जानती हैं कि महिलाओं का मसीहा बनना इतना आसान नहीं है, करके दिखाना पड़ता है। एक इतिहास है, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है, विपक्षी दलों का एक इतिहास है, भाजपा का इतिहास है महिलाओं के संदर्भ में, और वो इतिहास बहुत स्पष्ट है। आपके खड़े होने से सदन में उसका विपरीत कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। महिलाएं देख रही हैं, उन्नाव को देखा, हाथरस को देखा, ओलंपिक की खिलाड़ियों को देखा, यहीं दिल्ली में सड़क पर बैठी थी, किसने पूछा उनको? मणिपुर में महिलाओं को देखा, किसने पूछा? और आज आप संसद में खड़े होकर कह रहे हैं हम मसीहा बनना चाहते हैं महिलाओं के। तो ये बहुत स्पष्ट है कि ये महिला आरक्षण बिल की बात नहीं थी, ये परसीमन की बात थी, और परसीमन इनको इस आधार पर करना था जिसमें इन्हें जाति के आंकड़े नहीं देखने की ज़रूरत होती और अपनी मनमानी करने की पूरी स्वतंत्रता मिलती। तो ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं था कि विपक्ष उनका साथ दे, और मैं बहुत खुश हूं कि आप सबने, देश ने देखा कि जब विपक्ष एकजुट हो जाता है तो किस तरह से इनको हराया जाता है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंद्रप्रस्थ न्यूज अलवर।